Good morning, ninth class. Let's continue with our new chapter. History chapter first. The French Revolution. Francisi Kranti. French Revolution. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in the stage of alarm. जो 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में क्या है, आतंक का माहौल था. द किंग हैड कमांडेड ट्रॉप्स टू मूव इनटू द सिटी. जो किंग ने क्या है, कमांड दे दी थी, या फिर कह सकते हैं कि सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था. रूमर्स स्प्रेड दैट वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन. और ये अफवाह भी फैल रही थी कि जो जल्दी ही क्या है कि सिटीजन्स पे ओपन फायर का भी हुक्म दे दिया जाएगा, आदेश आने वाला है. सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड डिसाइड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया. 7,000 के आसपास मैन और वुमेन्स लोग थे जिन्होंने क्या है कि एक साथ आए, एक साथ इकट्ठा हुए टाउन हॉल के पास और डिसाइड किया एक जन सेना बनाने का के बारे में सोचा. दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स. और इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो सरकारी बिल्डिंगें थी उनको तोड़ दिया. सर्च ऑफ आर्म्स, हथियारों की तलाश के चक्कर में उन्होंने इसको तोड़ दिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को. फाइनली ए ग्रुप ऑफ several hundred पीपल मार्च टोवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द fortress prison the Bastille, where they hope to find hoarded ammunition in the ammunition. तो सैकड़ों लोगों का एक समूह जो था वो पेरिस नगर के पूर्वी क्षेत्र जो था, पूर्वी वाला भाग था, वहाँ से चल पड़ा. कहाँ पर? बस्तिल के किले की ओर. और उन्होंने वहाँ की जो जेल थी उसको भी तोड़ डाला, जहाँ पे भारी मात्रा में क्या है, गोला बारूद वगैरह जो है वो रखे हुए थे. इन द आर्म फाइट दैट फॉलो द कमांडर ऑफ द बस्तिल वॉज किल्ड एंड द प्राइजनर रिलीज थॉट देयर वर ओनली 7 ऑफ देम. और ये जो लड़ाई और जो आपस की जो हथियारों के कब्जे की जो लड़ाई थी, इसमें क्या है कि बस्तिल का जो कमांडर था वो मारा गया और जितने भी वहाँ पे कैदी थे उनको रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया. हालांकि उनकी जो संख्या थी, कैदी जो थे 7 कैदी ही थे और 7 कैदियों को छोड़ दिया गया. येट द बस्तिल वॉज हियर्ड बाई all demolished and its stone fragment from were sold in the market to all whose wish to keep a souvenir of its डिस्ट्रक्शन. तो और इसके साथ साथ जो किला जो था वहाँ का उसको भी तोड़ दिया गया. बस्तिल का किला था उसे तोड़ दिया गया और ढहा दिया गया, या फिर कह सकते हैं. और उसके जो अवशेष बचे थे उनको क्या है, बाजार में बेच दिया गया टू दोज. और यह सब किया गया किसके लिए किया गया? इस ध्वंस को क्या है, एक स्मृति चिन्ह के योग में संजोए रखना चाहते थे, इसलिए उसके जो अवशेष थे उन्हें बाजार में बेच दिया गया था. द डे दैट फॉलो सो मोर रॉटिंग बोथ द पेरिस एंड द कंट्री साइड. और जो ये दिन थे उस टाइम पे, जब क्या है कि उस टाइम के जो दिन थे, इस घटना में जो दिन थे वहाँ पे पेरिस में क्या है, देश में पेरिस में और आसपास का जो ग्रामीण इलाका था, देहाती क्षेत्र था, उनमें भी बहुत सारे संघर्ष जो थे वो देखने को मिले. मोस्ट पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड मच लेटर. बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि डबल रोटी जो थी, ब्रेड जो थी वहाँ पे, उसके लिए भी क्या है कि महंगी कीमत, जो बहुत ज़्यादा कीमत जो उनकी बढ़ गई थी, उसका विरोध कर रहे थे. मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट as the beginning of chain of events that ultimately led to execution of king in France. Though most people at that time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? तो बहुत ज़्यादा जो है, अधिकांश जो लोग थे वो जनता पाव रोटी के लिए लड़ रही थी. और इसके अलावा जो बहुत सारी जो
घटनाक्रम थे, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारा इस दौर में बहुत सारे ऐसे इतिहासकारों ने ऐसे लंबे लंबे घटनाक्रम की जो है उसके बारे में बताया है, शुरुआती कड़ियों के बारे में बताया है कि शुरुआत किस किस तरीके से हुई थी, कि किस किस तरीके से, और उसके क्या क्या परिणाम निकले थे। एक परिणाम यह भी था कि ऐसी घटनाओं में क्या है कि शुरुआती कड़ियों में फ्रांस का जो सम्राट था उसको फांसी भी दे दी गई थी। हालांकि उस समय ऐसा जो लोगों ने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि राजा के साथ ऐसा भी किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया था। तो ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इन 1774 लुईस 16 1774 में जो लुईस 16 जो थे राजा थे, वहाँ के बारबे फैमिली से जो बिलोंग करते थे, ये बूर्बो राजवंश के को बिलोंग करते थे। द थ्रोन ऑफ फ्रांस, जो कि फ्रांस के राजगद्दी पर आसीन थे, या फिर वहाँ उस टाइम पे राजा थे। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड एंड मैरिड दी ऑस्ट्रियन प्रिंस मारी एंतोइंत, जो ये 20 साल के थे, और इन्होंने एक मारी एंतोइंत नाम की ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, उनके साथ शादी की थी। अपॉन इज एसेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, और जब उनका राज्यारोहण किया जा रहा था, राज्याभिषेक हो रहा था, तो नए किंग ने पाया कि जो खजाना था राजा का जो खजाना होता है ना, राज्य खजाना, वो जो था वो क्या था, बिल्कुल खाली पड़ा था। लॉन्ग ईयर ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स इन ऑफ फ्रांस, और लंबे टाइम तक, और ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे लंबे समय से जो है युद्धों के कारण फ्रांस में जो वित्तीय जो संसाधन थे वो बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रा वेजेंट कोर्ट एंड इमेंस प्लेस ऑफ वर्सेलिस, और इसमें से बहुत सारे वर्साए के जो विशाल महल और राज दरबारों की शान शौकत को बनाए रखने के लिए भी फिजूल खर्ची का बोझ जो था वो अलग से उसके ऊपर था। अंडर लुईस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन, और जो जब लुईस 16 फ्रांस के राजा थे उस टाइम पे क्या है कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जिन पर ब्रिटेन का राज था, उसमें भी क्या है जब फ्रांस जो था वो किसकी, अमेरिका की हेल्प कर रहा था, ब्रिटेन जो कि उनका दोनों का ही एनिमी था, उनसे आज़ादी पाने में। द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिब्रे टू डेप्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रे, और इस युद्ध के खर्चे में क्या है कि 10 बिलियन का जो खर्चा था वो और जुड़ गया था, जबकि कर्ज जो था फ्रांस के ऊपर वो और जुड़ गया था, जबकि 2 बिलियन 2 लाख का जो 2 अरब के जो लिब्रे थे उसका कर्ज जो था फ्रांस के ऊपर पहले से ही था, और उसमें 10 अरब लिब्रे और जुड़ गए थे, मतलब टोटल 12 अरब लिब्रे का वहाँ कर्ज हो गया था, किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर। लेंडर हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, और जो वहाँ के लैंडर्स थे जिन्होंने ये कर्ज उन्हें दिया था, सरकार के जो कर्जदाता थे, उन्होंने क्या है कि 10% ब्याज की वो मांग करने लगे थे, 10% इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया था। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिग्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, तो इसीलिए जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर जो है बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो था उनके बजट का, वो क्या है दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए मजबूरन जो अधिकतर जो कमाई थी वो कर्ज चुकाने में ही चली जाती थी। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वॉज फोर्स्ड इन टू इंक्रीज टैक्स, और इसीलिए क्या है कि जो रेगुलर दैनिक खर्चे जो थे, रेगुलर एक्सपेंसिव जो थे, जैसे कि सेना का खर्चा हुआ, कोर्ट का खर्चा था, या फिर कोई जो गवर्नमेंट जो ऑफिस चलते थे उनमें ऑफिसर्स को सैलरी वगैरह, और यूनिवर्सिटी वगैरह जितने भी ऑफिस थे, गवर्नमेंट ऑफिस थे, उनके खर्चे निकालने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, टैक्सों में, कर्जों में बढ़ोतरी कर दी, इंक्रीज कर दिया। येट इवन दिस मेश्योर वुड नॉट बी सफिशिएंट, और इसीलिए ये तो, और यही इतना ही काफ़ी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द
18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट। तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो 18th सेंचुरी में क्या है, 18वीं शताब्दी में तीन जो एस्टेट से तीन स्तरों में डिवाइड हो गई थी। द ओनली मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट पेड टैक्स, और तीसरा मेंबर जो था इसका, थर्ड मेंबर जो थे या तीसरे स्टेज पे आने वाले जो लोग थे वही क्या, ये जो कर थे उन्हें पे किया करते थे, कर अदा करते थे। और वो तीसरे स्टेट पे आने वाले लोग कौन से थे, कॉमन लोग थे। जैसे कि फर्स्ट स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट पे जो क्लार्गी आते थे, क्लार्गी मतलब पादरी वगैरह जो चर्च के वो होते थे वो आया करते थे फर्स्ट स्टेज पे। सेकंड स्टेज पे आते थे नोबिलिटी वाले लोग आते थे, कुलीन वर्ग मतलब कि जो नीचे निम्न जाति के लोग थे वो आते थे सेकंड स्टेट पे। और थर्ड स्टेट पे कौन कौन से आते थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, अदालती कर्मचारी थे, वकील वगैरह थे, ये इसके अंदर आते थे थर्ड एस्टेट में। और इसके साथ साथ किसान और कारीगर भी आते थे, और स्मॉल पीजेंट, लैंड लेबर और सर्वेंट, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, लेबर, ये सारे इसके अंदर थर्ड एस्टेट के अंदर आते थे। द सोसाइटी ऑफ एस्टेट वॉज पार्ट ऑफ द feudal system and dated back to the Middle Age. The term old regime is usually used to describe the society and instruction of France before 1789। और वर्गों में जो विभाजित ये जो फ्रांसीसी समाज था वो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का क्या बोला जाता था, अंग बोला जाता था। उसको मध्यकालीन फेडरल सामंती व्यवस्था का अंग बोला जाता था, जहाँ पे एक सामंत हुआ करता था और वो शासन करता था। तो ये प्राचीन राजतंत्र का प्रयोग जो था, प्राचीन जो राजतंत्र था, ओल्ड रेजिम, प्राचीन राजतंत्र का जो प्रयोग था वो क्या है, 1789 के पहले फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए ही हुआ करता था। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। गुड बाय 9th क्लास।